प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं अनिल मौर्य एएमएस ट्यूटोरियल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कॉम्प्लेक्स नंबर के इस लेक्चर में कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड हमारा ये टॉपिक है। कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन को हम करने वाले हैं जिनका जिनका सोल्यूशन हम करने वाले हैं बट हेल्प ऑफ डिमॉर्गन्स थ्योरम। जो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिमॉर्गन्स थ्योरम का टॉपिक है उसके हेल्प से हम कैसे इस तरह के क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे उस पर हम फोकस करने वाले हैं। देखिए आज जो ये मैंने 3 क्वेश्चन लिए हैं इसमें एक थोड़ा कुछ क्या कॉमन पॉइंट है उसको समझना है आपको। तो ये कॉमन पॉइंट ये है यहाँ पे स्टूडेंट कि जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं उसमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, मतलब संयुग्मी है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है या संयुग्मी है उसका एक फायदा क्या होता है, सो व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ दिस, इस टाइप का क्वेश्चन कि इसमें जब हम आर्गुमेंट निकालेंगे और मॉडुलस निकालेंगे तो मॉडुलस दोनों केसेस में इक्वल होगा बट आर्गुमेंट इक्वल होंगे अपोजिट साइन के साथ। ये दो मेजर आपके लिए यहाँ पर कॉमन पॉइंट्स होंगे। सबसे पहला क्या कि आर्गुमेंट जो होगा इक्वल होगा बट अपोजिट साइन के साथ इक्वल होगा, और दूसरा जो उनके मापांक होंगे जो मॉडुलस की वैल्यू फाइंड करते हैं वो इक्वल्स होंगे। और उसके बाद आप डिमॉर्गन्स थ्योरम को अप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बट सबका एक सिस्टम है, एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को हम फॉलो करते हुए क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। वीडियो हेल्पफुल हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा, लाइक कर दीजिए आप, एंड अपने जो एक पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा जिससे आपका एक प्रॉपर नोट्स बन जाएगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो आइए शुरू करते हैं स्टूडेंट, देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन लिया गया, प्रूव दैट 1 प्लस आई के पावर एन 1 माइनस आई के पावर एन 2 के पावर n बाई 2 प्लस 1 एंड कॉस n पाई बाई 4, दैट इज द बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। सिंपली देखिए 1 प्लस आई पावर ऑफ n एंड 1 माइनस आई इज पावर ऑफ n इज इक्वल टू हमारे पास है 2 पावर n बाई 2 प्लस 1 एंड कॉस ऑफ n पाई बाई 4। ओके, अब यहाँ पर देयर आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर। सिंपली यहाँ पर क्या है, हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। कौन कौन से हैं आपके पास, 1 प्लस आई है 1 माइनस आई, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। तो एक को हम Z1 कंसिडर कर लेंगे, एक को Z2 कंसिडर कर लेंगे। दोनों एक दूसरे की संयुग्मी है, यहाँ पे दिख रहा है, बट हम प्रोसेस को फॉलो करते हुए वर्क करना स्टार्ट करेंगे। तो सिंपली हम इसको कंसिडर करेंगे कि लेट Z1 इज इक्वल टू 1 प्लस आई। ठीक, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इसका कंपेयर कर दीजिए, आप इसको कंपेयर किससे कर दीजिए, Z1 इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई से। हमारा टास्क क्या है, पोलर फॉर्म में बदलना। तो पोलर फॉर्म के लिए हमको r और थीटा की जरूरत होगी, दोनों के r एंड थीटा अलग निकालेंगे, फिर आप यहाँ पे वर्कआउट कर लेंगे। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू हमारा 1 हो जाएगा और y इज इक्वल टू भी 1। तो मान लीजिए Z1 लिया है, तो हमारे पास इसके लिए R1 जो है, दिस इज द मॉड ऑफ Z1 इज इक्वल टू यहाँ पे स्क्वायर रूट में फाइंड कर लेंगे। दिस इज द एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पुट ऑल दीज वैल्यूज हियर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट्स, सो वी गेट √2। मतलब R1 की वैल्यू मिल गई हमको √2। ठीक, अब देखिए थीटा की बात करते हैं। आर्गुमेंट क्योंकि बोथ आर पॉजिटिव है तो इस मीन्स जो पॉइंट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा स्टूडेंट। मतलब जो हमारे पास पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट। पॉइंट कौन सा हमारे पास, 1 एंड 1। ठीक है, कहां पर होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा, और अल्फा की वैल्यू दिस इज द tan इनवर्स y अपॉन एक्स, और इसके साथ में हमारा क्या लगेगा, मॉड लग जाएगा। दैट इज इंपॉर्टेंट। क्लियर हुआ आपको। अब यहाँ पे बेसिक फंडामेंटल हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज tan इनवर्स 1 बाई 1। नाउ थीटा 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स और tan पाई बाई 4। 1 का मान होता है दिस इज द पाई बाई 4, और ये वैल्यूज अगर हम यहाँ पे निकालते हैं स्टूडेंट्स तो पाई बाई 4 मिल जाएगा, क्योंकि tan इनवर्स tan थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, थीटा होती है। ठीक है, तो ये थीटा 1 निकल गया, r निकल गया। अगर हम अब सेकंड वाले की बात कर लें सिंपली, तो अगर हम सिंपल फोकस आउट करें कि जो हमारे पास R2 है, यहाँ पे हम मान लेंगे लेट Z2 इज इक्वल टू 1 माइनस आई, क्योंकि इसकी संयुग्मी है। तो मैंने इसको बताया आपको कि अगर ऐसा है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि Z2 को हम क्या लिख सकते थे, जो R2 हो जाएगा √2 हो जाएगा,
और थीटा टू की बात करेंगे तो -π/4 हो जाएगा, उसको हम चेक करेंगे। बट अगर संयुग्मी है तो ऐसा होगा एक दूसरे के अपोजिट, क्योंकि अल्फा थीटा वन हमने निकाल लिया, तो थीटा टू क्या हो जाएगा आपका -π/4 हो जाएगा। बट हम यहाँ पे चेक करेंगे फाइंड आउट करके सिंपली। तो देखिए यहाँ पे अगर हम पॉइंट की बात करेंगे तो Z2 इज इक्वल टू, इसको फिर से कंपेयर कर दीजिए आपका x प्लस IY से, तो नाउ बिकम्स x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -1 निकल जाएगा। ठीक, तो अगर R2 की बात करेंगे तो मॉड ऑफ Z2 मीन्स सिंपली स्क्वायर रूट में हम फाइंड करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, और सिंप्लीफाई कर लीजिए, देन वी गेट द √2। ठीक, R2 की वैल्यू √2 हो गई। और पॉइंट, अगर हम पॉइंट की बात करें तो ये पॉइंट हमारा हो जाएगा 1 - 1, 1 - 1, और 1 - 1 को अगर हम प्लॉट करें तो देखिए कहाँ पे होगा, फोर्थ कोऑर्डिनेट में मिलेगा। 1 इधर जाएंगे, -1 नीचे आएंगे, मतलब ओरिजिन हो गया, ये आपका x हो गया और दिस इज द y। तो 1 एंड -1 इस फोर्थ वाले कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास हो जाएगा। और फोर्थ कोऑर्डिनेट में हमको पता है कि थीटा इक्वल टू क्या होता है, -α। ठीक, सो फोर्थ कोऑर्डिनेट में थीटा की वैल्यू हमको यहाँ से क्लियर हो गई कि फोर्थ कोऑर्डिनेट में थीटा की वैल्यू क्या होती है, -α। अल्फा के अकॉर्डिंग से आपको इन्फॉर्मेशन है स्टूडेंट, क्या, सिंपल tan इनवर्स y/x। तो वी कैन फाइंड आउट दिस हियर, simple is the basic concept. So theta is equal to minus tan inverse y by x. Now you can find, तो यहाँ पे थीटा 2 हो जाएगा, थीटा 2। सो नाउ थीटा 2 इक्वल टू माइनस tan इनवर्स y की वैल्यू -1, तो -1/1। ठीक, की वैल्यूज हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो जैसे फाइंड करेंगे तो -1 मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस और tan इनवर्स 1 मिल जाएगा। तो नाउ थीटा 2 इज इक्वल टू हमको फाइंड आउट हो गया, -1 है तो माइनस tan इनवर्स tan π/4, और tan π/4 मतलब थीटा इक्वल टू -π/4। ठीक है, ये वैल्यूज फाइंड आउट होगी। ये सभी हमने जो वैल्यू है जनरली इसको फाइंड आउट कर लिया। अब आगे का प्रोसेस सिस्टम क्या करना है, दोनों के लिए थीटा 1 एंड थीटा 2 सेपरेटली हमने फाइंड कर लिया। अब सिस्टम हमारा क्या कहता है, जो गिवन क्वेश्चन है वहीं से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट राइट करेंगे पोलर फॉर्म, फिर आफ्टर उस पर वर्कआउट स्टार्ट करेंगे। ओके, तो देखिए बेसिक फंडामेंटल जो था उसको हमने राइट अप किया। अब जो गिवन है उस पर फोकस करते हैं। जो गिवन हमारे पास है, गिवन है कि 1 - i या 1 + i के पावर n एंड प्लस 1 + 1 - i के पावर ऑफ n। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड से हम वर्क स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब देखिए यहां पर हमको क्या करना है, सबसे पहले पोलर फॉर्म को लिखना है स्टूडेंट्स। पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म दोनों अलग अलग फाइंड नहीं करेंगे, एक साथ में करते चलेंगे। तो पोलर फॉर्म हमको पता है कि अगर z इक्वल टू क्या होता है, r cos थीटा प्लस i sin थीटा, ये होता है हमारे पास। बट इसको z1 माना है, इस वाले पार्ट को आपने z2 माना है। तो पोलर फॉर्म में अगर हम z1 z2 की बात करेंगे तो यहाँ पर जो ब्रैकेट लगेगा इस वाले पार्ट के लिए हमारे पास हो जाएगा r1, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा यहाँ पे cos ऑफ थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1, ब्रैकेट क्लोज, पावर ऑफ n, प्लस सेकेंड वाले के लिए क्या हो जाएगा आपका r2 एंड ब्रैकेट में दिस इज द cos ऑफ थीटा 2 प्लस आई साइन theta 2 is power of n, and put all these value and calculate and we get the answers. So put all these values। देखिए r1 को आपने फाइंड किया है, r1 हमारे पास क्या है, √2 है, √2 रख लिया, ब्रैकेट लगाया, थीटा 1 की वैल्यू हमने cos π/4 फाइंड की है, तो यहाँ पे हो जाएगा π/4 प्लस आई साइन π/4 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, पावर एंड पावर ऑफ n, और यहाँ पे R2 की वैल्यू ऑलरेडी √2 है, √2 करेंगे। बट चूंकि यहाँ पे ये -π/4, थीटा 2 इज -π/4 है, तो थीटा की वैल्यू -π/4, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे cos -π/4 और प्लस आई साइन -π/4। ओके, ब्रैकेट क्लोज, पावर एंड पावर ऑफ n। अब नेक्स्ट जो मेन फोकस ऑफ पॉइंट है इस वाले पार्ट में, इसमें देखिए हमारे पास फार्मूला हमको पता होना चाहिए, cos ऑफ माइनस थीटा एंड साइन ऑफ माइनस थीटा। तो cos ऑफ माइनस थीटा होता है cos थीटा एंड साइन ऑफ माइनस थीटा है माइनस साइन थीटा।
ये वैल्यूज हमारे पास होती है इस तरह के क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए। अब इस क्वेश्चन में देखिए, इसके पावर n है और ये टोटल पावर ऑफ n है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, √2 के पावर ऑफ n का राइट अप कर सकते हैं अलग, cos π/4 प्लस i sin π/4 स्टूडेंट, और इसके पावर में n, प्लस यहां भी वैसे वर्क कर लेंगे, √2 के पावर ऑफ n ब्रैकेट, देखिए अब ब्रैकेट जैसे लगाया हमने यहाँ पर, आगे का प्रोसीजर, ये cos माइनस थीटा cos थीटा हो जाएगा, मतलब cos π/4 और माइनस i sin π/4, ठीक, और पावर ऑफ n, ये वैल्यूज हमको मिल गई। अब आपको क्या करना है, सिंपली अप्लाई डिमॉर्गन थ्योरम कर देना है। इस वाले में पार्ट में हमने फार्मूला कौन सा लगाया है, अगर a डॉट बी पावर ऑफ m है तो इसको हम लिख सकते हैं a पावर m इंटू बी के पावर m, दोनों को अलग लिखा जा सकता है, तो ये आपका पार्ट यही a है और ये b कंसिडर कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको लगाना है अप्लाई डिमॉर्गन थ्योरम, डिमॉर्गन थ्योरम, तो डिमॉर्गन थ्योरम इज व्हाट, cos थीटा, यहाँ पे प्लस माइनस आई साइन थीटा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं, दोनों के लिए ट्रू है, इस पावर ऑफ n है, तो cos ऑफ n थीटा एंड प्लस माइनस आई साइन n थीटा, ठीक, ये बेसिकली हमारे पास दोनों के लिए ट्रू होता है, तो हम दोनों के लिए यहाँ पे जनरली राइट अप कर लेते हैं। तब यहाँ से वर्कआउट्स करेंगे, देखिए हमारे पास √2 के पावर n ब्रैकेट, यहाँ पे जो n है ये इसके साथ अप्लाई हो जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos n π/4, ठीक, प्लस i sin n π/4 प्लस √2 के पावर ऑफ n, और यहाँ से इस ब्रैकेट में जाएंगे इस वाले पार्ट में, तो यहाँ पर भी सेम कंसेप्ट का पॉइंट आउट हो जाएगा हमारे पास, जिसको कि हम राइट अप कर लेंगे। तो इस बेसिक फंडामेंटल हमारे पास है, इसको समझते हुए इसको लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर जैसे इसको राइट अप करेंगे तो cos क्या हो जाएगा हमारे पास, n π/4 और माइनस i sin n π/4, ओके। अब स्टूडेंट देखिए बेसिक रिजल्ट हमारे पास क्या है कि दोनों में हमारे पास √2 के पावर n कॉमन है, तो √2 के पावर n को कॉमन करेंगे, इनसाइड जो ब्रैकेट है उसको ऐड कर देंगे एंड वी गेट द रिजल्ट, रिक्वायर्ड रिजल्ट। देखिए दिस इज द √2 पावर ऑफ n कॉमन करिए बोथ में, तो अब देखिए यहाँ पे क्या मिल जाएगा, दिस इज द cos ऑफ n π/4 प्लस i sin n π/4 प्लस कौन सा, ये वाला cos n π/4 और माइनस i sin n π/4, ठीक, ब्रैकेट क्लोज। अब पार्ट जो है कौन सा पार्ट कैंसिल होगा, ये देख लीजिए हमारे पास ये वाला टोटल पार्ट जो है ना कैंसिल हो जाएगा, और √2 को इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 के पावर 1/2 और इसके पावर में n, और इनटू में ये जो आ जाएगा इस ये पार्ट ऐड हो जाएगा, तो 2 cos n π/4। अब सिंपली आपको पता है इस पावर क्या हो जाएगा, पावर पावर ऐड हो जाएंगे, इसके पावर n है तो ये हो जाएगा 2 के पावर n/2, तो हो गया ये वाला n/2 n प्लस 1, एंड दिस इज द cos ऑफ n π/4 और इज इक्वल टू इज द राइट हैंड साइड। ये पार्ट आपको प्रूफ करना था, मतलब 1 प्लस i पावर ऑफ n 1 माइनस i पावर ऑफ n इज इक्वल टू 2 के पावर n/2 प्लस 1 एंड दिस इज द cos n π/4। तो ये बेसिक रिजल्ट हैं जिनका का यूज करके हम एक सिंपल और अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इस तरह के प्रॉब्लम ऑफ फैक्ट को समझना और क्वेश्चन को करना, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन है जो हमने लिया है यहाँ से। दोनों एक ही तरह के क्वेश्चंस हैं, तो सेकंड एंड थर्ड्स में मेन फोकस ऑफ पॉइंट रहेगा जिसको हमको करना है यहाँ पर। तो नीचे आते हैं हम, इट्स द बेसिक फंडामेंटल, सेम पॉइंट ऑफ क्वेश्चन है जिसको कि हम यहाँ पे करने का प्रयास करेंगे और सिंप्लीफाई करने का भी कोशिश करेंगे कि प्रूव दैट दिस √3 प्लस आई और पावर n एंड √3 माइनस आई के पावर n इज इक्वल टू 2 के पावर
n+1 है, एंड दिस द cos n π/4 n π/6। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको कि हम यहाँ पर करने का प्रयास करेंगे। तो सेम पैटर्न पर क्वेश्चन है। यहाँ देखिए √3 -+1 है, √3 -1 है, मतलब यहाँ पे इसकी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट दिख रहा है, संयुग्मी दिख रहा है। तो सबसे पहले मैंने बताया संयुग्मी अगर दिखता है तो आपको आर जो होंगे मॉडुलस जो होगा दोनों का सेम होगा, आर्गुमेंट सेम होंगे बट अपोजिट साइन के साथ होंगे। ये आपका यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा और बाकी ऐड कर सकते हैं आप, अपने आप मिल जाएगा रिजल्ट्स। तो सेकंड क्वेश्चन की हम बात करेंगे यहाँ पर। दिस इज √3 + i एंड पावर ऑफ n एंड प्लस √3 - i इज पावर ऑफ n स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को लेकर के चलना है हमको लेफ्ट हैंड साइड में। तो हम कंसिडर करेंगे एक एक करके, पहले एग्जामिन कर देंगे। लेट z1 इज इक्वल टू √3 + i। ठीक, तो इसको आप कंपेयर कर लीजिए x + i/y से। नाउ वी गेट द x + i/y से कंपेयर करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपके पास √3 और y इज इक्वल टू क्या मिलेगा 1। सिंपल कंपेयर कोफिशिएंट। तो R1 की बात करेंगे या मॉड ऑफ Z1 की बात करेंगे, सो वी गेट द रिजल्ट्स √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। 1 √3 का मतलब 3 और +1 सिंप्लीफाई कर लिया तो 2 आ गया। R की वैल्यूज हमारे पास कितनी आ गई 2 आ गई। अब मापांक की बात करेंगे, मतलब थीटा जो आर्गुमेंट है उसके लिए हमें बात करनी है कि आर्गुमेंट हमारे पास क्या होगा। तो आर्गुमेंट के बारे में जैसे आप समझिए तो पॉइंट की, इसके बाद पॉइंट की चर्चा होती है कि पॉइंट हमारे पास कहाँ पर लाई कर रहा है। तो पॉइंट देखिए क्या होगा, XY लिखते हैं तो XY का मतलब हो गया √3 और 1। अगर √3 और 1 की बात करेंगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, बोथ पॉजिटिव हैं, सो वी कैन लाई द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा सिंपल फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो θ1 इज इक्वल टू होता है आपका अल्फा, एंड अल्फा इज tan इनवर्स y/x mod, and we can find out the result. Simplify and we get the results. So θ1 is equal to tan inverse y की वैल्यू 1, x की वैल्यू √3, मॉड लगा दिया। अब देखिए इस वैल्यूज आप फाइंड कर लीजिए तो वी गेट द tan इनवर्स 1/√3, और 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, दिस इज tan इनवर्स tan π/6, 30 डिग्री की वैल्यू होती है, मतलब π/6। तो दिस इज θ1 इज इक्वल टू π/6। ये θ1 निकल गया और r निकल गया। तो अब सेकंड वाला जो पार्ट है अगर उसकी बात हम करें, इस वाले सेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो r एंड थीटा अगर हम वहाँ से चाहें तो बहुत इजी वे में इसको राइट अप कर सकते हैं कि क्या हो जाएगा हमारे पास r एंड थीटा। r हो जाएगा आपका सेम 2 r1 r2, और उसके बाद जो थीटा की वैल्यू करेंगे तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा -π/6, बट हमको फाइंड करके ही वर्क करना है। तो Z2 इज इक्वल टू हम मान लेंगे सीयर हो जाएगा आपका √3 - i। सिंपल Z2 को हम कंपेयर करना है x + iy से, तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा √3 और y इज इक्वल टू आएगा -1। तो R2 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे मॉड ऑफ Z2। नाउ स्क्वायर रूट में हम फाइंड कर रहे हैं स्टूडेंट, तो √3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, and we get R2 is equal to 3 + 1, now we get 2। R2 की वैल्यू हमको फाइंड आउट हो गई 2। अब R2 जैसे फाइंड आउट हो गया उसके बाद का वर्कआउट है थीटा के अकॉर्डिंग हमको वर्क करना है कि थीटा हमारा क्या होगा। तो आइए थीटा पे फोकस करते हैं, देखते हैं कि जो रिजल्ट्स हमारे पास थीटा है यहाँ पर θ2 की बात करेंगे। तो θ2, अब पॉइंट की अगर हम इसकी बात करें तो देखिए पॉइंट जो होगा स्टूडेंट्स √3 - 1, तो √3 - 1 कहाँ पर लाई करेगा ये आप सोच लीजिए कि √3 - 1 इज लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट। यहाँ पे अगर इसको जनरली करें, ये पॉइंट जो हमारा है √3 - 1 इधर कहीं होगा इस वाले में, ठीक है, √3 - 1। अगर √3 - 1 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा सिंपल, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू होती है -α। तो आपको -α यहाँ पे निकल जाएगा,
मतलब माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, बट वर्कआउट्स कर रहे हैं, क्वेश्चन का सोल्यूशन है तो आपको प्रॉपर वे में इसको करना पड़ेगा। तो दिस इज थीटा ऑफ 2 इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स y बाई एक्स मॉड। पुट द वैल्यूज माइनस tan इनवर्स y की वैल्यू है आपकी -1/√3, मॉड निकल जाएगा। सो थीटा इज इक्वल टू माइनस tan inverse 1/√3 and that value is here minus tan inverse tan pi by 6, or this is theta 2. So now theta 2 is equal to minus pi by 6. थीटा 2 क्या मिल गया आपको? माइनस पाई बाई 6 फाइंड आउट हो गया। अब ये वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट हो गई, थीटा 1 थीटा 2 R2, जनरली जो मैंने बेसिक कंसेप्ट बताया उसी का ये फॉलो अप हो गया कि R जो होगा दोनों अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट अवेलेबल है तो R क्या होगा? सेम होगा, जो भी मॉडुलस होगा दोनों के लिए सेम। आर्गुमेंट जो हम निकालते हैं वो क्या होगा? एक दूसरे का जस्ट अपोजिट होगा, बराबर होंगे बट अपोजिट साइन के साथ। तो पहले का पाई बाय 6 आया, यहाँ पे माइनस पाई बाय 6 हो गया। अब आगे आते हैं क्वेश्चन सोल्यूशन पे फोकस करते हैं। जो मेन इसका फोकस ऑफ सोल्यूशन है, तो जो गिवन है उसी के लेफ्ट हैंड साइड पार्ट से स्टार्ट करेंगे और आगे क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। तो देखिए जो गिवन है, दिस इज द √3 प्लस आई पावर ऑफ n एंड प्लस दिस इज √3 माइनस आई इज पावर ऑफ n। ठीक है, अब इसके लेफ्ट हैंड साइड से यहाँ से स्टार्ट करना है इसको और आगे फोकस करना है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म, तो पोलर फॉर्म हमारा क्या होता है? z इक्वल टू दिस इज r ब्रैकेट में cos ऑफ थीटा प्लस आई साइन थीटा। एवरीवन इज नो पोलर फॉर्म। तो अब इसके लिए फर्स्ट जो कि z1 माना है, इसको z2 माना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? r1 cos ऑफ थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 ब्रैकेट क्लोज, और इन सब के होल पावर ऑफ n एंड प्लस r2 cos ऑफ थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 ब्रैकेट क्लोज पावर ऑफ n। ये पोलर फॉर्म हमने दोनों के लिए राइट अप कर लिया। अब इनकी सिर्फ वैल्यूज को रख देना है और कैलकुलेट कर लेना है, और कुछ बचा ही नहीं इसमें अब क्वेश्चन को करने के लिए। r1 की वैल्यू 2 है, 2 रख लिया। पाई थीटा 1 है तो कॉस ऑफ, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? थीटा 1 मतलब पाई अपॉन 6 प्लस आई साइन पाई अपॉन 6 ब्रैकेट क्लोज पावर ऑफ n एंड प्लस ब्रैकेट इज 2। यहाँ पे देखिए सिंपली कॉस माइनस पाई अपॉन 6 आई साइन माइनस पाई अपॉन 6 ब्रैकेट क्लोज रेस्ट पावर ऑफ n। अब आगे का प्रोसीजर, यहाँ पे देखिए 2 के पावर n हो जाएगा, यहाँ पे दिस इज द कॉस ऑफ पाई अपॉन 6 प्लस आई साइन पाई अपॉन 6 और पावर ऑफ n। ठीक, प्लस 2 पावर n यहाँ पे भी। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? सिंपली इसको अगर हम फोकस करें तो देखिए कॉस माइनस थीटा है, तो कॉस माइनस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये बेसिक आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कॉस पाई बाई 6 माइनस आई साइन पाई बाई 6। ओके, दैट वैल्यू इज पावर ऑफ n। ये कैलकुलेशन हो गया यहाँ पर। अब इसमें क्या करना है? अप्लाई डिमावर्स थ्योरम कर देना है आपको। अप्लाई डिमावर्स थ्योरम। तो जैसे अप्लाई डिमावर्स थ्योरम करेंगे तो यहाँ से 2 पावर n होगा। इस वाले पार्ट में जो n है इस थीटा के साथ मल्टीपल हो जाएगा, तो कॉस ऑफ n पाई अपॉन 6 हो जाएगा प्लस आई साइन n पाई अपॉन 6 ब्रैकेट क्लोज एंड प्लेस यहाँ पे 2 पावर n एंड दिस फिर से ये वाला मल्टीपल हो जाएगा, तो कॉस ऑफ n पाई अपॉन 6 माइनस आई साइन n पाई अपॉन 6। ये वैल्यूज हमको फाइंड आउट हो जाएगी। अब अगर ये वैल्यू हमने फाइंड कर ली तो आगे का जो प्रोसीजर है, अब सिंपली 2 पावर n दोनों में कॉमन है, उसको कॉमन कर लीजिए एंड वी गेट द रिजल्ट्स। ओके, तो आइए दिस इज कॉमन कर लेते हैं, हम देखिए क्या रिजल्ट्स हमारे पास मिल जाता है। इन दोनों में 2 पावर n कॉमन है, दिस इज 2 पावर n कॉमन, और इन साइड ये ब्रैकेट दोनों बच जाएंगे, तो cos n पाई अपॉन 6 प्लस आई साइन n अपॉन n पाई अपॉन 6 प्लस
कॉस ऑफ n पाई अपॉन 6 माइनस आई साइन n पाई अपॉन 6। टर्म ये आई वाले टर्म साइन वाले कैंसिल हो जाएंगे। दिस इज 2 पावर n इंटू 2 कॉस n पाई अपॉन 6। पावर ऑफ 1 है तो हो गया 2 के पावर n प्लस 1 एंड कॉस n पाई अपॉन 6। ये पार्ट आपका हो गया, दिस इज द राइट हैंड साइड, और यही पार्ट आपको प्रूव करना था, दैट इज द प्रूफ। तो ये लॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह के क्वेश्चंस को हम यहाँ पे कर पा रहे हैं, द बेसिक फंडामेंटल। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट यहाँ पर। तो अब आगे ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है इसको भी हम कर सकते हैं, थर्ड वाला जो हमारे पास है इसको करना है। इज द बेसिक कंसेप्ट वाला क्वेश्चन, बहुत आसान सा है। इसमें थीटा की बात हम करने वाले हैं कि थर्ड हमारे पास क्या है, जो थीटा हमारे पास है और उस पर फोकस करके 1 प्लस √3i पावर ऑफ n एंड दिस इज द 1 माइनस आई √3 पावर ऑफ n। यहाँ भी वही कंसेप्ट दिख रहा है, एक दूसरे के संयुग्मी है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स हैं। तो R1 एंड R2 एंड R थीटा बहुत ही एक दूसरे के मेन फोकस ऑफ पॉइंट होंगे। तो Z1 इज इक्वल टू हमने माना 1 प्लस √3i। ठीक, अब थोड़ा जल्दी भी कर सकते हो आप, जब सिस्टम को समझ जाएंगे तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम R1 निकालें, दिस इज द मॉड ऑफ Z1, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 1 प्लस और फिर √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो वी गेट R1 इज इक्वल टू 2। ठीक, R1 इक्वल टू क्या मिल गया, 2। थीटा 1 की बात करेंगे तो पॉइंट देख लीजिए, दोनों पॉइंट्स जो कि दोनों पॉजिटिव हैं, तो पॉइंट जो होगा वो कहाँ पे होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, प्रथम चतुर्थांश में होगा। तो उस केस में थीटा 1 इक्वल टू हमारा होता है अल्फा, और दिस इज द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स y बाई एक्स, और इसके साथ में मॉड लगेगा। ओके, क्लियर हुआ। तो अब देखिए जैसे थीटा 1 इज इक्वल टू अल्फा, मतलब यहाँ पे tan इनवर्स जो होगा दिस इज द √3 बाई 1। ठीक, या इसको आप लिख सकते हो tan इनवर्स √3। अब किस एंगल का मान √3 होता है, 60 डिग्री। 60 डिग्री का मतलब हो गया π/3। तो दिस इज tan इनवर्स tan π/3। सो नाउ थीटा 1 बिकम्स π/3। ये थीटा 1 हमारे पास क्या मिल गया, π/3 मिल गया, बेसिक फंडामेंटल। तो R1 और थीटा 1 निकल गया। अब R2 की बात कर लें तो R2 आप यहाँ से निकाल सकते हो, फिर से मान सकते हैं कि लेट Z2 इज इक्वल टू 1 माइनस आई √3। तो यहाँ से अगर हम फाइंड कर लेंगे R2 जो फाइंड होगा तो ये भी 2 मिलेगा, और थीटा 2 की वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो देखिए यहाँ पे मिल जाएगा -π/3। क्यों, इसी का संयुग्मी है ना। तो दो वैल्यूज हम यहाँ पे अगर फोकस करेंगे तो दोनों वैल्यूज में हमारे पास थीटा 1 π/3 है, तो थीटा 2 क्या होगा, जस्ट उसी का अपोजिट होगा, -π/3 होगा। अब जैसे हमने ऊपर फाइंड किया है, आप उसी तरह इसको फाइंड आउट करके चेक कर सकते हो। ठीक है, ये दो वैल्यूज हमें अगर यहाँ से क्लियर हो जाए तो फिर आगे की वैल्यूज को हम फाइंड कर सकते हैं। सिंपल है, इसको R2 को इस तरह से फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए R2 जो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस √3 का स्क्वायर, सो वी गेट 2। पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा ये डिपेंड करता है कि पॉइंट हमारे पास जो है ये पॉइंट क्या होगा, 1 माइनस √3। तो 1 माइनस √3 का मतलब होता है कि ये लाई कर देगा इधर इस वाले में, फोर्थ वाले में। सिंपल, सो थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस अल्फा, और थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा होता है। सो यहाँ पे हो जाएगा थीटा 2 इज इक्वल टू -π/3। जब हम इस प्रोसीजर से इसको फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारी वैल्यूज निकल जाएगी। अब हमने अगर थीटा फाइंड कर लिया तो बस अब लेफ्ट हैंड साइड से वर्क स्टार्ट करेंगे और अपने आप वर्क फाइंड आउट हो जाएगा आपका रिजल्ट्स। तो देखते हैं, इज द मेन फोकस ऑफ पॉइंट्स यहाँ पे है 1 प्लस √3i पावर ऑफ n एंड 1 माइनस √3i पावर ऑफ। स्टेप को बचाना भी हमको, तो यहाँ पे हम पोलर फॉर्म लिखेंगे, पोलर फॉर्म। ठीक, तो पहले वाले का लिखेंगे तो यहाँ पे R1 आ जाएगा, ब्रैकेट में हमारे पास कॉस ऑफ थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1, ब्रैकेट क्लोज, पावर ऑफ n। एंड दूसरे वाले का, इस वाले पार्ट का लिखेंगे तो R2 एंड दिस इज द कॉस ऑफ थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2, और इसके पावर ऑफ n। अब पुट ऑल दिस वैल्यू एंड कैलकुलेट दिस। R2 की वैल्यू 2,
यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू होगी π/3 प्लस आई साइन π/3। ओके, दिस इज ब्रैकेट पावर ऑफ n प्लस सिंपल R2 इज आल्सो 2, यहाँ पे कॉस माइनस π/3 हो जाएगा और दिस इज इंपॉर्टेंट प्लस आई साइन माइनस π/3 और दिस इज ब्रैकेट क्लोज पावर ऑफ n। अब सिंपली इसमें 2 के पावर n कॉमन है और 2 पावर n और इस वाले पार्ट में हम डिमावर्स थ्योरम को अप्लाई कर देंगे। तो सिंपली जैसे डिमावर्स थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा, कॉस n π/3 मिल जाएगा प्लस आई साइन n π/3। ओके, एंड प्लस यहाँ पे 2 के पावर n और यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा कॉस n π/3 बट माइनस आई साइन n π/3। ओके, दैट इज द बेसिक फंडामेंटल। अब इसमें अप्लाई करके हमने डिमावर्स थ्योरम को अप्लाई करके लिख लिया। आपको बट लिखना पड़ेगा एग्जाम में कि ये पैटर्न्स यहाँ पे कि अप्लाई डिमावर्स थ्योरम एंड कैलकुलेट दिस। तो 2 के पावर n बोथ में कॉमन है तो कॉस ऑफ n π/3 प्लस आई साइन n π/3 प्लस कॉस ऑफ n π/3 और माइनस आई साइन n π/3। या n मल्टीपल्स में है, ये पार्ट आपका कैंसिल और दिस इज द इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे 2 के पावर n एंड दिस इज 2 cos n π/3 पावर ऑफ n। नाउ दिस इज 2 के पावर n प्लस 1 cos n π/3, दैट इज द प्रूव्ड। ठीक है, द बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट जिसको आप वर्क में ले सकते हो। तो यहाँ पे आप सिंपली लिख देंगे दिस इज द अप्लाई डिमावर्स थ्योरम। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 3 क्वेश्चंस हमने द बेसिक कंसेप्ट को समझते हुए हर प्रॉब्लम्स को कर लिया जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, आगे इसी तरह के और क्वेश्चंस लेकर के आएंगे जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे और इम्पोर्टेंट रहेंगे। ओके, सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।